सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चंदन सिंह और मैं पिछले 5 सालों से एज ए गवर्नमेंट टीचर काम कर रहा हूँ। सो मैंने जैसा कि वादा किया था कि आपके लिए मैं फ्री कोर्सेज लेके आऊँगा, वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, हर एक टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और जो आपके सिलेबस में कंसीडर किया गया है। सो उसी के रेफरेंस में मैंने सबसे पहले साइंस के पोर्शन में केमिस्ट्री को उठाया है और जिसमें हम आज पहले चैप्टर की बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो चलो बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जैसा कि आपको पता है कि ये आपको पर डे मॉर्निंग में सुबह क्लासेस आपको मिलेंगे 5 बजे। आप इसको चाहो तो जब भी देख सकते हो। और मैं कोशिश करूँगा कि साइंस की क्लासेस आपको वीक में 3 दिन लेके आऊँ और 6 दिन मैथ्स के क्लासेस होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आपको देखना पड़ेगा कि फिजिकल चेंजेस क्या होता है। ठीक है, तो इसके नाम में ही छुपा है ऐसे चेंजेस जो सिर्फ फिजिकली हो। फिजिकली यानी कि जो पहले स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा कोई प्रोसेस हो और उसके बाद वो बदल जाए। आप खुद सोचो, जैसे कि आप आइस ले लेते हो और आप आइस को हल्का सा हीट करते हो तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाती है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। बस ऐसे ही चेंजेस को कहते हैं फिजिकल चेंजेस। ठीक है, अब इसको डेफिनेशन में कैसे लिखोगे? देखोगे दोज चेंजेस विच accompanied विथ चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंसेस। बट एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो ये फिजिकल चेंजेस होगा उसमें कोई न्यूली सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, यानी कि उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आता है। उसकी प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा हद तक नहीं चेंज होती है, हल्की फुल्की चेंज होती है बट बहुत ज़्यादा हद तक चेंज नहीं होती, यानी कि न्यूली सब्सटेंस फॉर्म इसमें नहीं होता है। उसको ही कहते हैं फिजिकल चेंजेस। एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर। जैसे आइस को ही लेते हैं, पहले वो सॉलिड फॉर्मेट में होता है, सॉलिड की अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, लिक्विड की अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा था। ठीक है, जैसे सॉलिड्स में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होते हैं वो बहुत पास होते हैं, लिक्विड में थोड़ा कंपैरिजन तो ज़्यादा दूर होते हैं और गैसेस में सबसे ज़्यादा दूर होते हैं और वो जिगजैग मोशन करते हैं। तो खैर ये हमें प्रॉपर्टीज़ यहाँ नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो एग्जाम्पल है फिजिकल चेंजेस का। अच्छा, बॉइलिंग ऑफ वाटर भी देख लो। बॉइलिंग ऑफ वाटर में क्या करते हो? आप बॉयल लेते हो, वाटर लेते हो, वाटर को धीरे धीरे हीट प्रोवाइड करते हो। और जब हीट प्रोवाइड करते हो तो उसके मॉलिक्यूल्स हीट होके ऊपर जाते हैं और जब ऊपर जाते हैं तो धीरे धीरे वो वेपर में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा है फिजिकल चेंजेस। उम्मीद करता हूँ कि फिजिकल चेंजेस समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक है केमिकल चेंजेस। अब देखो, साइंस की खासियत यही होती है ना कि उसके नाम में ही सारी चीज़ें छुपी होती हैं। हमें ज़्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ता कि कौन सा टॉपिक में कौन सा डेफिनेशन या फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं। तो चलो इसकी भी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। यहाँ नाम में ही छुपा है केमिकल चेंजेस। अच्छा, केमिकल क्या होता है? यानी कोई सब्सटेंस है उसके केमिकल लेवल पे हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे जिस मॉलिक्यूल से वो मिल के बना है उसमें कोई चेंजेस आ जाए उसको ही कहते हैं केमिकल चेंजेस। ठीक है, जैसे मान लो आपने दही लिया, ठीक है, और दही में कुछ दूध लिया, दूध में कुछ ऐसा किया आपने, दही बन गया। ठीक है, या फिर दूध से हम क्या करते हैं? पनीर बनाते हैं। तो ये हम केमिकली उसमें चेंज कर रहे हैं, जिसके वजह से न्यूली सब्सटेंस भी फॉर्म होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती है और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो ये केमिकल लेवल पे होता है, इसलिए इसको कहते हैं केमिकल चेंजेस। डेफिनेशन कैसे दोगे? कहोगे दोज चेंजेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस लॉस देयर नेचर, यानी कि जो ओरिजिनल नेचर है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे दूध का पूरा नेचर जो है वो ख़त्म हो जाता है। एंड आइडेंटिटी टू फॉर्म अ न्यू केमिकल सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। जैसे आप दूध की प्रॉपर्टी देख लो, दूध कितना आपको मतलब एकदम स्वीट लगता है, हल्का फुल्का उसमें लगता है कि इसमें चीनी है, लेकिन वही दही पूरी तरीके से खट्टा होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती है और वो तो हल्का सा एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, तो ये पूरा हमने क्या किया? उसको केमिकली चेंजेस कर दिया, यानी ओरिजिनल जो उसका नेचर है वो पूरी तरीके से गायब हो गया। ठीक है, इसको ही कहते हैं केमिकल चेंजेस। एग्जाम्पल क्या होगा? तो एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, बर्निंग ऑफ कैंडल। हम कैंडल को जब बर्न करते हैं तो जिसके वजह से वो जो उसका नीब होता है वो जलना शुरू होता है, वही केमिकली चेंजेस होता है। और इसमें फिजिकली चेंजेस भी होता है। क्यों? क्योंकि आप कैंडल का ये वाला हिस्सा देखो, धीरे धीरे बर्न होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि सॉलिड फॉर्मेट में होता है वो लिक्विड में हो गया। ठीक है, फिर कुकिंग फूड में क्या होता है कि जो केमिकली चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे आप सब्जियों को अगर वैसे खाओ तो कैसे खा पाओगे? नहीं खा पाओगे, लेकिन जब उसको पकाया जाता है तो उसमें थोड़ी सी केमिकल चेंजेस होते हैं, उसमें टेस्ट आ जाता है। तो यही हमारा केमिकली चेंजेस होगा। तो कुकिंग फूड जो है वो केमिकली चेंजेस का बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये दोनों चेंजेस आपको समझ में आ गए होंगे।
व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। जैसा कि चैप्टर सजेस्ट करता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि अब हमें मेन टॉपिक पढ़ना है केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, तो इसमें भी छुपा हुआ है केमिकल रिएक्शन, यानी कि कुछ केमिकल चेंजेस से रिलेटेड इसमें कुछ ना कुछ होगा। तो देख लेते हैं क्या है वो। कह रहा है अ केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस which transforms one or more substances into new substance having new properties। यहाँ कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन वहाँ अकर होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एक सब्सटेंस या एक से ज़्यादा सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और न्यूली सब्सटेंस होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती है। तो ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि ये सिर्फ केमिकल चेंजेस में होता है, यानी हम सिंपली ये कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन कुछ और नहीं है, ये केमिकल चेंजेस है। तो वो जो प्रोसेस हुआ उसी को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो बहुत ईजी है इसको, इसके एग्जांपल को देना। या फिर यहाँ मैंने दूसरा भी डेफिनेशन दिया हुआ है, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म्ड। ये ईजी वाला है, तो आप दोनों में से कोई एक डेफिनेशन चाहो तो लिख के अपना नंबर पा सकते हो। ठीक है, तो ये था केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें किसी एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस को हम न्यूली सब्सटेंस में फॉर्म कर देते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, उसको ही कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब आते हैं कि केमिकल रिएक्शन अगर होता है तो उसमें दो टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं। वो टर्म्स होता है, एक पहला रिएक्टेंट्स, दूसरा होता है प्रोडक्ट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं रिएक्टेंट क्या होता है, फिर प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, जैसे केमिकल रिएक्शन में हमने बोला है कि कोई एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस किसी दूसरे न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करता है, तो वो जो ओरिजिनल वाला सब्सटेंस है ना, उसी को कहते हैं रिएक्टेंट। यानी कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो जो सब्सटेंस ओरिजिनल सब्सटेंस होता है उसको ही कहते हैं रिएक्टेंट, और जो न्यूली सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कैसे, देखो ये तो समझने का प्रोसेस हो गया ईजी वे में कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। अब देखते हैं कि इसके डेफिनेशन एग्जाम में लिखेंगे कैसे। द केमिकल सब्सटेंसेस टेकन इनिशियली आर कॉल्ड रिएक्टेंट, यानी कि जो केमिकल सब्सटेंस हम इनिशियली लेते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, उस सब्सटेंस को ही क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। एग्जांपल क्या होगा, तो जैसे हमने मैग्नीशियम ले लिया, उसको ऑक्सीजन के साथ बर्न किया। ठीक है, ये जो दोनों सब्सटेंस है वन या मोर देन वन हो गया। अब ये बना लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ कर लीजिएगा आप MgO। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मिट गया होगा, वो जैसे होता है ना कि आप अंडू कर देते हो या डू कर देते हो तो उसमें थोड़ा सा गैप हो जाता है, यहाँ भी मैं कर देता हूँ MgO। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ लिया, वो फॉर्म कर दिया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ जो हमने इनिशियली जो सब्सटेंस लिया इसको कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है, तो बाद में जो बनाया ना इसी को क्या कह देते हैं, प्रोडक्ट। तो ये आप प्रोडक्ट वाले टॉपिक के साथ आप रिएक्शन दे सकते हो। तो बेसिकली प्रोडक्ट को कहेंगे क्या, द केमिकल सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट, यानी केमिकल रिएक्शन में जो फॉर्म होता है उसको ही क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। और यहाँ रिएक्शन में MgO कर लीजिएगा, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। क्लियर है। सो हाउ टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ अकर्ड, तो हम कैसे ये पता करेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो भैया पता कैसे चलेगा, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है बाय कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि हमको केमिकल रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम जान लेते हैं तो हम बता पाएंगे कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो सबसे पहला है चेंज इन स्टेट, सेकंड है चेंज इन कलर, थर्ड है चेंज इन टेम्परेचर, फोर्थ है इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड फिफ्थ है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर ये 5 प्रॉपर्टीज़ अगर किसी भी रिएक्शन के दौरान आपने नोटिस कर लिया, यानी वहाँ ये सिंपली कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यानी कोई ऐसा प्रोसेस अगर ये 5 हो रहे हैं या इसमें से कोई 2 या 2 से ज़्यादा हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्लियर है, चलो देखते हैं आगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, चेंज इन स्टेट, यानी कि यहाँ जो पहले का स्टेट है वो कन्वर्ट होकर किसी दूसरे स्टेट में अगर आ गया तो वहाँ भी हम कहेंगे कि वो केमिकली चेंजेस हुआ। जैसे हमारी बॉडी है वो केमिकली किसी और चीज़ से बना है। अगर हम आयरन को देखें वो केमिकली कंपोजिशन उसका कुछ अलग है, मिल्क को देखें उसका केमिकली कंपोजिशन कुछ अलग है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि केमिकल फार्मूला बताओ, एसिड का बता दो, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड का बता दो, या फिर इवन कैल्शियम ऑक्साइड का बता दो, इवन साल्ट का बता दो। तो वो हम जब ये अगर केमिकल फार्मूला लिख देते हैं तो केमिकली लेवल पे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ना।
अगर वही चेंजेस हो जाए, वो केमिकल में चेंजेस आ जाए, तो वही सब्सटेंस आप कहोगे कि ये कोई दूसरा सब्सटेंस है। जैसे NaCl ले लो, अगर NaOH है, NaOH, तो इसका केमिकल कंपोजिशन अलग है, लेकिन वही NaCl है, इसका केमिकल कंपोजिशन कुछ अलग है। ये साल्ट होता है और ये हमारा बेस होता है पूरा। तो आप देख रहे हो ना कि स्टेट चेंज हो रहा है किससे, केमिकली लेवल पे। तो कुछ उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि उसमें क्या चेंजेस आया, तो हम उसको कहेंगे कि इस सब्सटेंस या इस रिएक्शन के अंदर जो है वो चेंज इन स्टेट हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि सर्टेन केमिकल रिएक्शंस आर अकम्पनीड विद द चेंज इन स्टेट। इसका एग्जांपल बेस्ट है, जैसे हमने ले लिया हाइड्रोजन और ले लिया ऑक्सीजन, इन्वायरमेंट में लिया, उन दोनों को किसी भी तरीके से हम कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही कंबाइन करेंगे वो क्या बन जाएगा, H2O, वाटर बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, या फिर जैसे आप लिक्विड लेते हो, किसी भी लिक्विड को हीट करना शुरू करो, और जब हीट करोगे तो किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ भी स्टेट ही बदल गया ना, यहाँ सीधे लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में, और ऊपर वाला क्या था, गैस था, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो दोनों रिएक्शन है, एक तो मैंने पूरा केमिकल रिएक्शन लिख दिया, एक फिगर से मैंने समझा दिया। यहाँ दोनों सिचुएशन में जो है वो चेंज इन स्टेट हुआ है। एक जगह गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है और एक जगह लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ है। इसको ही कहते हैं चेंज इन स्टेट। ठीक है, जैसे आइस ही ले लो, आइस को हीट करना शुरू कर दो, वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ भी चेंज इन स्टेट है। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन कलर। ठीक है, अगर कोई रिएक्शन है उसमें कलर ही चेंज हो जाए, ठीक है, तो उसको भी कहेंगे कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे आप फ्रूट्स वगैरह देखते हो ना, फ्रूट्स कैसे पता करते हो कि वो सड़ गया है, क्योंकि उसके कलर में चेंजेस आ जाते हैं, तो वहाँ भी केमिकल रिएक्शन होता है, तभी वो फ्रूट्स जो है वो सड़ जाता है। जैसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन लेते हैं, जैसे आयरन पे मूर्छा वगैरह लग जाता है ना, आप लोग कहते हो जनरल लैंग्वेज में, उसको रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। उसमें भी कैसे पता करते हो कि इस आयरन पे रस्ट हो गया है, उसके कलर चेंज हो जाता है, तभी तो आप पता करते हो। तो वहाँ भी जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी होगा वो चेंज इन कलर होगा। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि रेड लेड ऑक्साइड जो है, लेड ऑक्साइड किस कलर का है, रेड होता है। अगर उसको हीट करते हैं तो वो येलो लेड मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ Pb3O4, इसको कहते हैं लेड ऑक्साइड, ये रेड कलर का होता है। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, हीट किया, तो ये लेड ऑक्साइड मोनोऑक्साइड में, सॉरी एक ऑक्सीजन है ना इसलिए मोनोऑक्साइड कहते हैं, ये लेड मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब ये रेड कलर का था, इसका कलर क्या हो गया, येलो कलर हो गया। तो ये जो है ना वो चेंज इन कलर हो गया। ठीक है, ये सिंपल एग्जांपल है, या फिर आप सिंपली एग्जांपल भी लिख सकते हो, जैसे जैसे फ्रूट्स का सड़ना हो गया, या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, ये सब एग्जांपल दे सकते हो, ये चेंज इन कलर आपको बता देगा। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। जैसे कुछ रिएक्शंस होते हैं, जब आप उसको कंडक्ट करते हो तो वो टेम्परेचर में चेंजेस आता है। ठीक है, जैसे आप पेंटिंग अगर आपके घरों में होती होगी तो आपने देखा होगा कि जब वो चूना घोला जाता है, ठीक है, जो पेंट करने के लिए वाइट सीमेंट होता है ना, उसको घोला जाता है, तो वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, उसमें से थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का स्मोक निकलना शुरू हो जाता है। वो है क्या, वो कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ था वाटर के साथ, जिसके वजह से उसमें से हीट प्रोड्यूस हुआ है, यानी कि उसमें टेम्परेचर में चेंजेस आया है। आप उसको छुओगे ना तो वो पूरा जो फनल या बकेट होगा ना वो पूरा गर्म हो गया रहता है। तो बेसिकली वो बताता है कि यहाँ भी केमिकल रिएक्शन हुआ है, लेकिन वहाँ इंडिकेटर क्या था, तो चेंज इन टेम्परेचर था। ठीक है, सम केमिकल रिएक्शंस अकर विद द चेंज इन हीट एनर्जी और विद चेंज इन टेम्परेचर। या तो हीट एनर्जी वहाँ प्रोड्यूस हो जाएगी या तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हो यहाँ पे। अब ये जो चेंज इन टेम्परेचर है ना, वो दो तरीके का होता है। एक तो ये होता है कि रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमको टेम्परेचर देना पड़ता है, और एक तब होता है कि जब रिएक्शन हो गया रहता है तो बाद में हमको टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है। ठीक है, उस बेसिस पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, एक्सो यहाँ नाम में ही छुपा है, एक्सो यानी कि ये बाहर निकल रहा है, यानी कि पहले हीट की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जैसे ही केमिकल रिएक्शन हुआ बाद में हीट प्रोड्यूस हुआ, उसको ही कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन होने के बाद यहाँ हीट निकल रही है। The reaction which result in rise in temperature, that is in which heat is evolved, यानी हीट बाद में निकल रहा है, are called exothermic reaction। जैसे C6H12O6 को जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलता है, इसके साथ साथ बहुत सारा हीट रिलीज होता है। तो ये एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमको पहले ही हीट की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ और है,
यहाँ हीट पहले ही हम यूज़ कर लेते हैं, यहाँ माइनस में हीट भी अगर यूज़ करेंगे ना तो ये भी रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है, क्योंकि आपको पता है जब एक इनइक्वालिटी के इधर जब आप लेके आओगे तो साइन चेंज हो जाता है, निगेटिव में हो जाता है, ठीक है। एंडोथर्मिक यानी कि पहले हीट आप दे रहे हो, उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि द रिएक्शन विच रिजल्ट इन फॉल इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर पहले ज़्यादा था, अब टेम्परेचर क्या हो रहा है, गिर रहा है, दैट इज़ हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी हीट हम पहले दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर बाद का कम होगा पहले के कंपैरिजन में, इसको कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हमने ले लिया, जिसको लाइमस्टोन, वही चूना और घुलने वाला काम, ठीक है। अब उसको हल्का सा हम हीट देना शुरू करते हैं, ठीक है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम बना लेता है और साथ ही साथ CO2 गैस रिलीज़ करता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है। तो बाकी के जो भी टॉपिक हैं जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है, हमने 3 चीज़ें देख लिया है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर। कल इवोल्यूशन ऑफ गैस और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इन टॉपिक्स को हम लोग कल देखेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।